We are moving to the next lesson. Next is a very simple lesson, geography lesson, and it's talking about a traveling to the sky through a jet. Can you imagine what your city would like if you saw it from 10,000 feet above from the ground? आपको इमेजिन कर सकता है अगर 10,000 किलोमीटर ऊपर से आप आपकी सिटी को देखा तो कैसे लगेगा? Neatly planned and perfect in proportions like a geometric design. वैसा है क्या? नीटली प्लान्ड सिटी है क्या? और उसमें परफेक्टली डिजाइंस जियोमेट्रिक डिजाइंस है क्या? इट वुड स्ट्राइक यू as something very different from what it actually is while you are think in the thick of it. और उतना ऊपर जाके आपने देखा तो उसमें कुछ डिफरेंस दिखेगा क्या? एक्चुअली while you are in the thick of it. Here is a poet description of just such a view of the city and some questions that came to his mind. यहाँ पे पोएट का कुछ डिस्क्रिप्शंस है और उनका कुछ सोच से some questions है from he is asking through this poem. She was written by Zulfikar Khaus. So let's go through that poem. When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had. जब जेट फ्लाई करने के लिए शुरू हो गया तो ये क्लियर था कि ये सिटी क्यों ऐसे डेवलप किया है. Seeing it scaled 6 inches to the mile, there seemed an inevitability about what on ground looked haphazard. Then inevitably means you cannot avoid, and haphazard means without a plan or order. फिर भी ऊपर गया तो आपको उसमें कुछ ऑर्डर नहीं दिखेगा. And you can see that was unplanned without style when the jet sprang into the sky. और फिर भी ऊपर ऊपर जा रहे तो आपको समझ में आएगा उसमें कुछ ऑर्डर्स नहीं है. And it was unplanned. और उसमें कुछ there is no style for the city when you are looking from above to the ground. When the jet reached on 10,000 feet, और जब जो फ्लाइट और वो जो जेट 10,000 फीट के ऊपर गया तो it was clear why the country had cities where the rivers ran and why the valleys were populated. The logic of geography, that land and water attracted man, was clearly delineated, and the jet reached when 10,000 feet. जब 10,000 फीट की ऊपर गया तो आपको दिखेगा आपका कंट्री, आपका देश, और आप देश में बहुत ज़्यादा सिटीज़ डेवलप हो गया है. वो ज़्यादा से ज़्यादा नदी के किनारे में बहुत ज़्यादा सिटीज़ डेवलप हो गया है. वो जो एरिया में ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ पे आपको समझ में आएगा ज्योग्राफी का लॉजिक, द लॉजिक ऑफ द ज्योग्राफी, विच मीन्स ज्योग्राफी से इस प्लेन एरिया में ज़्यादा लोग रहता है और नदी के किनारे में लोग रहता है बिकॉज द पीपल डिपेंडेड ऑन वाटर फॉर ट्रांसपोर्टेशन. वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए पहले इन द फ्यू बहुत साल पहले लोग वाटर ट्रांसपोर्टेशन में ज़्यादा डिपेंड करता था, तो इसीलिए वहाँ पे वो जो एरिया में बहुत ज़्यादा लोग रहता था. दैट इज़ द जोग्राफिकल लॉजिक. देन when the jet rose 6 miles high, it was clear the earth was round and it had more sea than the land. और उससे भी हम 10,000 के बारे में बोला. अब 6 माइल्स या 6 लाख माइल होगा उतना ऊपर गया तो अब अर्थ में देख रहे हैं तो आपको समझ में आएगा अर्थ वॉज राउंड. अर्थ एक राउंड एक बॉल का जैसा है. एंड और उसमें भी समझ में आएगा लैंड एरिया से भी ज़्यादा सी एरिया है अर्थ में. सी एरिया इज़ लार्जर दैन दी लैंड एरिया. लैंड ओनली और इन सम पोर्शन लैंड एरिया से भी ज़्यादा सी एरिया से. देन बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड. लेकिन उसमें भी ये बात बहुत डिफ़िकल्ट है दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉज टू हेट ईच अदर. क्यों जो अर्थ में रहता है लोग एक दूसरे को इतना हेट करता है. एंड टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस द सिटीज़ एंड टू किल फ्रॉम दैट हाइट.
ये समझ में नहीं आएगा उतना ऊपर से भी देखा तो भी एक दूसरे को इतना क्यों हेट करता है। और एक वॉल हर एक सिटी के बीच में, हर सिटी के अगेंस्ट में बहुत बड़े बड़े वॉल्स बना के रखा है और एक दूसरे को क्यों मारता है। फ्रॉम दैट हाई इट वॉज नॉट क्लियर वाई। उतना ऊपर से देखा तो भी हमको ये समझ में नहीं आता है लोग क्यों झगड़ा करते, एक दूसरे को क्यों मारता है, हर एक सिटी को, हर एक देश को बाउंड्रीज क्यों बनाता है, बहुत बड़ा लंबा लंबा वॉल्स क्यों बनाता है, अभी भी हमको समझ में नहीं आता। सो इट्स वेरी सिंपल स्ट्रेट पॉइंट।